कॉपी शायद बिना पढ़े आ गए भाजपा के प्रवक्ता। तो भैया मोनू मिश्रा है या मिर्जापुर जो सीरियल आता था उसके मुन्ना भैया है। आशीष श्रीवास्तव मत कहिए, उनका नाम आशीष मिश्रा है। शायद गलती से आपने 2 बार उनको आशीष श्रीवास्तव कह दिया अंजना जी। उनका नामजद एफआईआर है और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर है। न पूछताछ करी गई है, न गिरफ्तारी करी गई है। हवालात में 2 और अन्य लोग ले लिए गए। जिस गाड़ी से हुआ वो मंत्री जी के नाम पर रजिस्टर है। एक किसान परिवार कह रहा है गोली लग के मृत्यु हुई है। दूसरा किसान परिवार नक्षत्र सिंह जी का एक इकलौता लड़का जो आर्मी में गया, आज वो वर्दी में खड़े होकर सवाल पूछ रहा है, मेरे पिता जो किसान थे उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उनको आजाद हिंदुस्तान में एक मंत्री के लड़के ने गाड़ी की तरह रौंद दिया। ये पूछने का सवाल है आज। कौन सी जांच हो रही है, कौन सी निष्पक्षता है इसमें, कौन जवाब देगा इस बात का? केंद्र की मोदी सरकार और यहाँ की योगी सरकार में यहाँ पर नहीं फोड़ के चुप हो जाऊंगी। एफआईआर की कॉपी शायद बिना पढ़े आ गए भाजपा के प्रवक्ता। आप एफआईआर की कॉपी पढ़िए, उसमें 2 अभियुक्त है। एक आशीष श्रीवास्तव मत कहिए, उनका नाम आशीष मिश्रा है। शायद गलती से आपने 2 बार उनको आशीष श्रीवास्तव कह दिया अंजना जी। आशीष मिश्रा, अजय मिश्र टेनी जो केंद्र मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री है, उनके पुत्र। उनका नामजद एफआईआर है और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर है। मुझे तो कानून का इतना बड़ा माहौल समझ ही में नहीं आ रहा है कि मोनू भैया और आशीष मिश्रा जी को न पूछताछ करी गई है, न गिरफ्तारी करी गई है। हवालात में 2 और अन्य लोग ले लिए गए। तो भैया मोनू मिश्रा है या मिर्जापुर जो सीरियल आता था उसके मुन्ना भैया है? ये सवाल पूछना बनता है आज, और इसलिए बनता है क्योंकि कानून को ताक पे रखकर आप जो वीडियो देखिए वो इतना विकृत है, इतना विचलित करने वाला है, इतना विभत्स है कि समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति ऐसा कर कैसे सकता है। जिस गाड़ी से हुआ वो मंत्री जी के नाम पर रजिस्टर है। जो दूसरी गाड़ी थी वो अंकित दास जो कि भाजपा के समर्थक है, उनकी फोटो मेरे पास है। तमाम उनके भाजपा के नेताओं और खासकर टेनी जी के साथ फोटो है, उनके नाम पे रजिस्टर है। इन लोगों की पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? आपने सुमित जायसवाल का नाम लिया, हर चैनल से बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगी। उनका साफ साफ वीडियो में गाड़ी से उतर के भागते हुए है, जब पिछले पहिए में एक दूसरा आदमी नीचे कुचला हुआ तड़प रहा है, हाथ पैर मार रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या कोई भी जांच निष्पक्ष तरीके से हो सकती है अगर आपके पिता इस देश के गृह राज्य मंत्री हो जिनके अधीन पुलिस आती हो? मैं बताइए मुझे, 4 दिन हो गए हैं, गिरफ्तारी तो छोड़िए, पुलिस ने अभी तक पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी है। मैं यहां पर चुनौती से, चाहे वो लक्ष्मी सिंह जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, उनसे पूछना चाहती है, आशीष मिश्रा क्या लखीमपुर खीरी में है या दिल्ली में बैठे हुए हैं? इसकी पुष्टि कर सकती है ये पुलिस और ये प्रशासन? क्योंकि यही काम इन्होंने हाथरस में किया था, यही काम इन्होंने सोनभद्र में किया था, हर बार उन्नाव में किया था, हरदोई में किया था, शाहजहांपुर में किया था। पहले बचाने पे उतर आते हैं अपराधी को, और जब कोई रास्ता नहीं सूझता है तब जाके कुछ कार्रवाई करते हैं। आपने 60 घंटे प्रियंका जी को इलीगली डिटेन किया। मैं तो अपने नेता के लिए ये कहती हूं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा प्रियंका जी का इलीगल डिटेंशन भी नहीं है। मुद्दा तो ये है कि एक किसान परिवार कह रहा है गोली लग के मृत्यु हुई है। दूसरा किसान परिवार नक्षत्र सिंह जी का एक इकलौता लड़का जो आर्मी में गया, आज वो वर्दी में खड़े होकर सवाल पूछ रहा है, मेरे पिता जो किसान थे उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उनको आजाद हिंदुस्तान में एक मंत्री के लड़के ने गाड़ी की तरह रौंद दिया। ये पूछने का सवाल है आज। कौन सी जांच हो रही है, कौन सी निष्पक्षता है इसमें, कौन जवाब देगा इस बात का? केंद्र की मोदी सरकार और यहाँ की योगी सरकार में ठीक रहा, यहाँ पर नहीं फोड़ के चुप हो जाऊंगी। अगर मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होती है तो इसमें सारी मोदी सरकार सम्मिलित है, और अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो ये योगी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रशासन, पुलिस इनके अधीन है और मंत्री केंद्र सरकार में बैठा हुआ है। ये दोनों लोग कंप्लिसिट है इसमें। जुडिशियल जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, एक सदस्य कमेटी भी गठित कर दी गई है। सुप्रिया जी, उस पर विश्वास है? तो आप मुझे इस देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास है, लेकिन मैं ये डंके की चोट पर कहती हूं कि अगर मेन अभियुक्त, जो एकमात्र नामजद अभियुक्त इस एफआईआर में है, अगर उसका पिता देश का गृह राज्य मंत्री बना रहेगा तो कोई जांच निष्पक्ष संभव नहीं है। इस पर न किसान परिवारों को विश्वास है, न जिन लोगों को कुचला रौंदा गया गाजर मूली की तरह अपनी गाड़ी के नीचे, उनको विश्वास है। ये कितना विभत्स, कितना विकृत आदमी होगा, और उसके बचाव में आज भाजपा खड़ी है। क्या हो गया आप लोग के मॉरल कंपस को? कोई नैतिकता सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक जीवन में आप लोग के अंदर बाकी रह गई है? आपने देखा किस तरह से गाजर मूली की तरह वो लोगों को रौंदता हुआ और उसके पीछे 3 कारें
रौंदती हुई चली गई। एक आदमी से पूछताछ नहीं हुई, 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अरे कहां है आशीष मिश्रा? क्यों नहीं योगी जी उसके खिलाफ एक्ट कर रहे हैं? और मोदी जी और अमित शाह क्या कर रहे हैं? टेनी जी की बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही है? कुछ तो जीवन में मर्यादा, कानून और नैतिकता नाम की कोई चीज बची है भाजपा में, या बेच खाया है? अगर वरुण गांधी और मेनका गांधी ने सवाल उठा दिया तो उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं। अरे न्याय तो करो। देश के किसानों पर, जो देश की आत्मा है, देश की रीढ़ की हड्डी है, उन पर गाड़ी चलाई जाएगी तो क्या कोई भी कहीं भी चुप बैठेगा? मैं भी 4 दिन से वहां पर थी। क्यों थी मैं वहां पर? सब कुछ छोड़कर, घर बच्चे सब कुछ छोड़कर, क्योंकि मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है। ऐसे ही हर मुख्यमंत्री को लग सकता है, हर कार्यकर्ता को लग सकता है, आम जनता आक्रोशित है।